नियमावली थी पहले से जी, जो चलती आ रही है, जी, जो परंपरागत है, जी, उसका माननीय नीतीश कुमार जी ने खंडन किया। 17 साल से शिक्षक का काम कर रहे हैं, फिर हम लोगों को वहां पीछे ले जाकर खड़े कर रहे हैं कि अगर आप परीक्षा दीजिए तो हम लोग पटना में घेरा गारो डेरा डालो का कार्यक्रम रखेंगे। डेरा डालिएगा, एकदम डालेंगे, एकदम डालेंगे, डाले नहीं है। हम लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, हम लोग तैयार हैं उनके हर कष्ट को सहने के लिए, उनको जो प्रताड़ना देना है दे सकते हैं। जी नहीं, राज्य संघ का हमारा यह कहीं से फैसला नहीं कि विद्यालय को बंद कर। हमारे संगठन जो लड़ाई लड़ती है वह अंदर पढ़ाई और बाहर लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं मोतिहारी में हूं और मोतिहारी में वहां पे बैठा हूं। एक चरखा चौक है और एक चरखा पार्क है पीछे में, वहां पे बैठा हूं और यहाँ पर शिक्षा संघ के जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे धरना किए हुए हैं लोग। नए नियमावली के चलते धरना किया गया है। जानेंगे उन्हीं से कि क्या कारण है, किस लिए धरना कर रहे हैं। सर, सबसे पहले कि आप लोग धरना जो कर रहे हैं, क्या कारण है इसमें? कारण ये है कि अभी हम लोग के संविधान के अनुरूप जो बिहार सरकार की राजकर्मियों की जो नियमावली थी पहले से जी, जो चलती आ रही है, जी, जो परंपरागत है, जी, उसका माननीय नीतीश कुमार जी ने खंडन किया है। जी, खंडन इस मामले में किया है, जी, नंबर एक जी, कि हम लोग 16-17 साल से शिक्षक का काम कर रहे हैं, फिर हम लोगों को वहां पीछे ले जाकर खड़े कर रहे हैं कि अगर आप परीक्षा दीजिएगा तो फिर आपकी नौकरी आज से शुरुआत होगी। जी, नंबर एक। जी, नंबर दो कि हम लोग का जो 9300 का वेतनमान का जो डिमांड था मेरे संगठन के द्वारा, जी, जो राजकर्मी के नियमावली में है जी, कि शिक्षकों का 9300 वेतनमान मिलेगा, उसको खंडन करके नए वेतन का अपना संरचना अपने डिक्टेटरी हिटलरशाही करके 31,000, 32,000, प्रिंसिपल के लिए 35,000, यह पहले से परंपरा कोई नहीं थी, यह नया बना है जिसका हम लोग खंडन कर रहे हैं। सर, एक चीज है, आप खंडन कर रहे हैं, तो नए जो बच्चे हैं उस चीज को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप किस लिए खंडन कर रहे हैं? ये भी तो होना चाहिए कि आपका खंडन किस लिए हो रहा है। इसलिए खंडन हो रहा है कि हमारे शिक्षक जो आए हैं, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनका दक्षता परीक्षा लिया गया है। हमारे एसटीईटी से भी शिक्षक आए हैं, तो आप एसटीईटी का भी परीक्षा लिए, जो पहले से कार्यरत थे उनका दक्षता भी परीक्षा लिए। जब दक्षता परीक्षा ले ही लिए तो फिर आप नए नियमावली से आज से हमारे नौकरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, यह तो कहीं का प्रावधान नहीं। सर, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 20-25 गो टीचर हैं, रियलिटी बोल रहे हैं। चंपारण में टीचर है, अगर धरना बढ़ जाए चंपारण बढ़ जाएगा क्या? तो और टीचर कहाँ है? आज बारिश का मौसम था, हम लोग के पास सैकड़ों टीचर आए थे, बारिश में महिलाएं भी आई थी, बारिश में हम लोग थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब हुए हैं। उसी के चलते शिक्षक हमारे आए थे सैकड़ों की संख्या में, लेकिन बारिश और तूफान जो आ गया इसमें थोड़ा हमारे शिक्षक डिस्टर्ब हो। सर, एक चीज कड़वा होगा, हम आते हैं रास्ते में, सारे स्कूल चल रहे हैं, उसमें टीचर बैठ रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ कष्ट झेलिएगा, वो लोग मेवा खाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे शिक्षक विद्यालय करके आते हैं। नहीं तो उसके अलावा भी तो बैठ रहे हैं लोग, और विद्यालय छोड़िए, उसके अलावा भी तो वो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं। हम खुद देख रहे हैं, हमारे गांव से बाहर के लोग बैठ रहे हैं, गांव में बैठ रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग जो धारणा का नियमावली बनाए हुए हैं, अनुमंडल वाइज बनाए हुए हैं, सभी लोगों को मैं प्रतिदिन नहीं बुलाता हूँ, अनुमंडल बनाता हूँ। हर अनुमंडल से 2 ही दिन आना है, उसका रूटीन बना हुआ है। पूरे जिला के शिक्षक को हम प्रतिदिन नहीं बुलाते हैं। हम अनुमंडल, जैसे आज अरेराज अनुमंडल है, कल चकिया अनुमंडल था, फिर कल सिकरहना अनुमंडल है, तो अनुमंडल वाइज हम बुलाते ही हैं उतने शिक्षक को जो शिक्षक हमारे पास आ जाते हैं। जो शिक्षक आ जा रहे हैं, ठीक है, हम वो बात कह रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं उनके लिए वो भी तो है कि जो शिक्षक नहीं आ रहे हैं वो तो मेवा खाएंगे अगर आप लोग जीत जाते हैं तो। कुछ मूल कारण है हमारे शिक्षक की कमी। अभी सारे जगह चुनाव हो रहे हैं, आज पंचायत चुनाव केसरिया में भी है, कल्याणपुर में भी है, और चुनाव के चलते हमारे बहुत शिक्षक डिस्टर्ब हो गए, बहुत शिक्षक डिस्टर्ब हो गए। तो क्या नीतीश कुमार जी ये नियम चेंज करेंगे? करना होगा और करने के लिए उनको हम बाध्य करेंगे। लेकिन ऐसे धरने से तो नहीं होगा, इतना कम धरना लोग बैठे हुए हैं। एकदम धरना में कमी नहीं है। उस दिन 3000 शिक्षक हमारे कमिश्नर का घेराव किए थे, 3000 धूप में 2 किलोमीटर का पदयात्रा किए। शिक्षकों में कहीं से जोश में कमी नहीं है, कहीं से कमी नहीं है। चुनाव के चलते थोड़े हमारे शिक्षक परेशान हो गए हैं, इसलिए हमारी उपस्थिति कमी हुई है। नहीं तो चुनाव जैसे ही समाप्त हो जाएगा हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। 3 तारीख से हम लोगों का गर्मी की छुट्टी हो रही है, उसके बाद जब वहाँ उनका सदन चलेगा तो हम लोग पटना में घेरा गारो डेरा डालो का कार्यक्रम रखेंगे। डेरा डालिएगा, एकदम डालेंगे, एकदम डालेंगे। जो हमारे राज्य संघ का निर्देश होगा हम डालेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार अपने 2023 नियमावली को वापस नहीं ले रहे हैं।
नीतीश कुमार जी का तो ये भी है ना कि आप डेरा डालिएगा तो कुछ और भी करा देते हैं। उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, हम लोग तैयार हैं उनके हर कष्ट को सहने के लिए। उनको जो प्रताड़ना देना है दे सकते हैं, हमारे जज्बा को नहीं रोक सकते। जज्बा तो सर ये भी तो है कि अपने चंपारण में लगभग बहुत शिक्षक होंगे शिक्षक बहुत शिक्षक हैं, वो कहाँ है अभी तक? वो भी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत लोग गायब हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, प्रतिदिन आते हैं। हम लोग एक अनुमंडल को बुलाते आप अगर इस जीतना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है स्कूल बंद कर दे पूरा। ये भी तो संगठन एक बनेगा ना स्कूल के चला। वह निर्णय हमारे स्टेट राज्य कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया जाता है। अभी तक हम लोग को 3 जून तक का निर्णय लिया गया है। आगे जो हमारे राज्य अध्यक्ष है माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, हमारे राज्य के महासचिव है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, उन्होंने फिर 3 जून के बाद जो हमारी गर्मी छुट्टी समाप्त होने के बाद विद्यालय खुलेगी, जैसा वो निर्णय लेंगे हम लोग जिला इकाई उसका पालन करेंगे। क्या बोल रहे थे आप भैया? क्या बोल रहे थे आप? जब हम बोले हैं कि शिक्षक स्कूल बंद कर देना चाहिए, क्या बोले आप उस पर? जी नहीं, राज्य संघ का हमारा यह कहीं से फैसला नहीं कि विद्यालय को बंद कर। हमारे संगठन जो लड़ाई लड़ती है वह अंदर पढ़ाई और बाहर लड़ाई। हम पढ़ाई के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। हमारे कहीं से उद्देश्य नहीं है कि हम शिक्षा को बाधित करें। हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार से लड़ रहे हैं तो यहाँ बैठ कर भी शिक्षा को बाधित किया जा रहा है। कैसे? आप बताइए कैसे? अगर टाइमिंग से गर्मी छुट्टी के बाद टाइमिंग 4 बजे हो जाएगी तो फिर तो धरना नहीं हो पाएगा। वह निर्णय तो हमारा राज्य संघ करेगा ना। अभी तो विद्यालय मॉर्निंग चल रहा है, 6:30 से 11:30 चल रहा है। 12 बजे तक 11:30 सेकेंडरी स्कूल है, जानिए सेकेंडरी का 6:30 से 11:30, ठीक है। और हमारा ये धारणा है 12 बजे से है। और हम लोगों ने अपने सुविधा के हिसाब से, चूंकि जिला मुख्यालय से विद्यालयों की दूरी 50 किलोमीटर है, उसके हिसाब से हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वह 2 से 5 चल रहा है। और हमारी जहाँ तक संख्या की आपने बात कहा तो प्रत्येक विद्यालय से हम सीमित किए हुए कि सारे शिक्षक नहीं आएंगे। यहाँ अनुमोदित कार्यक्रम चलने वाला है, देखिए शिक्षक बार बार कैसे आएंगे। इसलिए हमारी संख्या कम आपको आज दिख रही है। और मंडल वाइज से हमें राज्य कार्यकारिणी सदस्य बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोग का। हम तो यहाँ पर थे, अभी शिक्षा का जो नियमावली का जो चेंज किया गया वहीं पे बैठे हुए थे। इन लोग से राय जाने, आपका क्या राय है जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जय हिंद।